आम आदमी पार्टी ने आज एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली वासियों को फिर से पुराने दिनों की तरह लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आपने कहा कि पिछले साल 8,500 मेगावाट की पीक डिमांड के बावजूद बिजली कटौती नहीं हुई थी, लेकिन अब हालात खराब हो गए हैं। दिल्ली की जनता यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि अगर अब हालात इतने खराब है तो आने वाली गर्मियों में क्या होगा। यह स्थिति दिल्ली वासियों के लिए परेशान करने वाली है और इसे लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने आज 10 अप्रैल से राजधानी में आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत के लिए आज से पहले फेज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि इस सरकारी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने और मेडिकल खर्च के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद मिलती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा ने वजीराबाद में पूरक नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरे 50 एकड़ की जमीन को एक बेहद खूबसूरत पार्क में तब्दील किया जाएगा, जो यहाँ के लोगों के उपयोग में आएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को लेकर कई सांसदों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगातार चुनौती दी जा रही है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार सांसद और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने वक्फ अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ग्रेटर नोएडा के वेनेस मॉल में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम 4 गाड़ियों में मॉल पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों का दावा है कि मॉल के मालिक सत्येंद्र भसीन के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया भर के करीब 75 देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने का फैसला किया है। उसके इस फैसले से भारतीय निर्यातकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस निर्णय को भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। निर्यातकों का मानना है कि इससे कूटनीतिक बातचीत को गति मिलेगी और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 2 ट्वीट से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। झालावाड़ की जल संकट को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाने और खर्च हुए हर रुपए का हिसाब मांगने वाले उनके ट्वीट पे कांग्रेस ने हमला बोला, लेकिन भाजपा अब खुलकर वसुंधरा राजे के समर्थन में उतर आई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गुरुवार को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में वसुंधरा राजे के पक्ष में बयान दिया और विपक्ष को करारा जवाब दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर में 10 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात। मंत्री नितिन गडकरी ने 5,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण आईपीएल 2025 से बाहर हो गए। उनकी जगह एमएस धोनी इस सीजन के आगे के मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालेंगे। सनी देओल, रणदीप हुड्डा और सियामी खेर स्टार्टर फिल्म जाट आज थिएटर में रिलीज हुई। पर्दे पर आते ही जाट का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लोगों से खचाखच भरे सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों की आवाज गूंज रही थी। जाट में सनी देओल दमदार एक्शन लुक में नजर आए। फिल्म में उनकी 2.5 किलो के हाथ की ताकत को भी साफ देखा जा सकता है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।